गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 9.4। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इन्वेलपिंग कोन पढ़ा था हमने, क्या होता है, किसके लिए, किसी कोनिकॉइड के लिए। ठीक है, हमने पढ़ा था कि इन्वेलपिंग सिलेंडर क्या होता है। हमारे पास इन्वेलपिंग सिलेंडर कोनिकॉइड के लिए क्या होता है। इन्वेलपिंग कोन की हमारे पास इक्वेशन आई थी, क्या आई थी, S/S1 = T²। फिर S क्या होता है, S1 क्या होता है, T क्या होता है, आपको मैंने कल सब बताया था। सिमिलरली इन्वेलपिंग सिलेंडर की भी हमारे पास इक्वेशन आई थी, S/S1 = T²। उसमें S क्या होता है, S1 क्या होता है, T हमने कल डिस्कस किया था। आज हमारे इन्हीं आर्टिकल्स के ऊपर क्या एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, द सेक्शन ऑफ द इन्वेलपिंग कोन ऑफ द इलिप्सॉइड दिस whose vertex is P by the plane Z = 0 is a rectangular hyperbola. Find the locus of P. ध्यान से समझो। सेक्शन मतलब, सेक्शन का मतलब क्या होता है, जब किसी सरफेस को कोई दूसरा सरफेस कट करता है तो जो पोर्शन होता है उसको हम सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या सेक्शन है, द सेक्शन ऑफ द इन्वेलपिंग कोन ऑफ द इलिप्सॉइड दिस। आपके पास एक इलिप्सॉइड है, ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास, मुझे पता है इन्वेलपिंग कोन क्या होता है। हमारे पास एक गिवन पॉइंट से, मान लो मेरे पास, मैं यहाँ बनाती हूँ, देखो आपके पास क्या है, एक कोनिकॉइड है, ये गिवन पॉइंट है P, ये क्या है, वर्टेक्स है इन्वेलपिंग कोन का। इस P पॉइंट से मैं इस सरफेस के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, तो इस टेंजेंट्स लाइन का आप इधर भी ड्रॉ कर सकते हो, टेंजेंट्स। ठीक है, तो इन टेंजेंट्स लाइन का जो लोकस होता है, जो ये पार्ट ट्रेस करती है, वो हमें क्या देता है, एक इन्वेलपिंग कोन देता है। ठीक है, तो आपके पास क्या गिवन है कि जब इस कोन को, ठीक है, कोई प्लेन Z = 0 कट कर रहा है, ठीक है, तो जो उसका सेक्शन मिल रहा है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फाइंड द लोकस ऑफ P, P की लोकेशन फाइंड आउट करनी है, P क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, P क्या हमें रिजल्ट दे रहा है, वो आपने निकालना है। ठीक है, P की लोकेशन आपने निकालनी है। क्लियर है, आपको समझ में आ गया। ठीक है, दोबारा पढ़ लीजिए। द सेक्शन ऑफ द इन्वेलपिंग कोन ऑफ द इलिप्सॉइड दिस whose vertex is P by the plane। इन्वेलपिंग कोन को कौन कट कर रहा है, प्लेन Z = 0, तो क्या मिल रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फाइंड द लोकस ऑफ P। जब इस कोन को ये कट करेगा तो जिसको पोर्शन होगा ना, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, अपने P की लोकेशन फाइंड आउट करनी है। तो जो भी हमारे पास गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है, इलिप्सॉइड की इक्वेशन गिवन है, हमने लिख ली। P जो हमारा गिवन पॉइंट है, जिसका, जो हमारा इन्वेलपिंग कोन का क्या है, वर्टेक्स है, उस जिसका हमने लोकस निकालना है, वो मैंने कंसीडर कर लिया x1 y1 z1। ठीक है, अब इन्वेलपिंग कोन है, कल आर्टिकल में हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ इन्वेलपिंग कोन। ठीक है, 2P पॉइंट से टू द सरफेस कैसा इलिप्सॉइड क्या होती है, S/S1 = T²। फिर S क्या होता है, जो हमारा गिवन सरफेस होता है उसको हम लिखते हैं 1 इस साइड शिफ्ट करके लिखते हैं। ठीक है, इक्वल टू में 0 होना चाहिए, तो x² / a² + y² / b² + z² / c² -1। तो ये सरफेस हो गया S। S1 क्या होता है, इसी सरफेस में अपना पॉइंट पुट कराते हैं हम। ठीक है, x के प्लेस पे x1 y1 z1 जो हमारा वर्टेक्स होता है, तो जो अब हमारा सरफेस मिलता है उसको हम S1 बोलते हैं। तो मैंने इसमें x के प्लेस पे x1 y1 z1 पुट करा दिया। T क्या होती है, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। ठीक है, 2 पॉइंट दिस टू द सरफेस दिस, तो कैसे निकालता है, x × x1 y × y1 z × z1 -1। ठीक है, T का स्केयर हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें पता है कि इस इन्वेलपिंग कोन को कौन कट कर रहा है, प्लेन Z = 0। ठीक है, तो हमारे पास जो इन्वेलपिंग कोन है किससे कट हो रहा है, Z = 0 को। इसका मतलब है कि Z = 0 इसको कट करने का मतलब है इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि Z = 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। Z के प्लेस पे आप क्या पुट कर दोगे, 0। क्लियर है, तो आपके पास आ जाएगा ये वाली इक्वेशन, Z यहाँ पे 0 हो गया सारा। उसके बाद आपने सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशन को। क्या सिंप्लीफाई करोगे, सबसे पहले यहाँ होल स्क्वायर ओपन करोगे, a² + b² + c² प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। ठीक है, नेगेटिव साइन आएगा तो प्लस माइनस करके माइनस हो जाएगा। इधर आप x² / a² की सारे से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे y² / b² की सारे से मल्टीप्लाई करोगे, 1 की सारे से मल्टीप्लाई कराओगे। उसके बाद आपने x² कोफिशिएंट अलग करना है, y² कोफिशिएंट अलग करना है, Z² का तो है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद जो लाइफ टर्म होगी, जैसे x y वाली टर्म भी आएगी, यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद वो अलग करनी है, कॉन्स्टेंट टर्म आपने अलग करनी है। क्लियर है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आएगी, आप अपने आप करोगे, इतना तो कर सकते हो ना सिंप्लीफाई। तो x² कोफिशिएंट अलग करोगे, y² का अलग करोगे, x y वाली टर्म आती है वो अलग करोगे, और विदाउट x y वाली टर्म है जो सिंपल x1 y1 में वो अलग करोगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या गिवन है कि जब इस इन्वेलपिंग कोन को उस प्लेन ने कट किया, जब मैंने प्लेन की Z = 0 यहाँ पुट कर दिया,
तो आपको क्या मिला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो हमारे पास इक्वेशन 2 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, किसकी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या कंडीशन होती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर हमारा क्या होता है, 0। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कंडीशन क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। जेड स्क्वायर कोफिशिएंट तो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, तो आपने एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ये इवेल्युएट किया हुआ है, यहाँ पुट करोगे, प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर पुट करोगे। आगे सिंप्लीफाई करना है, क्या सिंप्लीफाई करोगे, 1/a स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, ऐसे यहाँ पे 1/b स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, एलसीएम लोगे। ठीक है, जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट करोगे, उसके बाद आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद एलसीएम लेने के बाद ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है, यहाँ पे x1 प्लस y1 स्क्वायर का जो एलसीएम ये बनता होगा। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन में जब आप सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पे a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, एलसीएम मतलब सबका सेम बन रहा है, तो इस पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कराओगे a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर से। ठीक है, और इसने सिंप्लीफाई ऐसे भी किया हुआ है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, तो इस पूरी इक्वेशन को इसने मल्टीप्लाई तो कराया a स्क्वायर बी स्क्वायर से और डिवाइड कराया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने मेनली क्या निकालना है, पी का लोकस निकालना है, पी के हमने कोऑर्डिनेट क्या लिए हैं, x1 y1 z1, तो मेनली आपने अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लास्ट में x1 y1 z1 में, ठीक है, रिड्यूस करना है। उसके बाद आपने किसका लोकस निकालना है, पी पॉइंट का। ठीक है, लोकस हम कैसे निकालते हैं, अपने जो हमने लेट किए कोऑर्डिनेट उनको जनरल कोऑर्डिनेट से चेंज कर देते हैं, तो x1 को रिप्लेस कर दोगे x से, y1 को रिप्लेस कर दोगे y से, और z1 को रिप्लेस कर दोगे z से, तो आपके पास पी पॉइंट का लोकस आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 2 है, बिल्कुल ईजी है भी एग्जाम्पल। इसमें क्या है आपके पास, प्रूव दैट द इन्वेलपिंग सिलेंडर, यहाँ पे सिलेंडर है, वहाँ पे क्या था, कोन ऑफ द इलिप्सॉइड दिस whose जनरेटर आर पैरेलल टू द लाइंस दिस मीट्स द प्लेन z इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे भी प्लेन सेक्शन की बात हो रही है, क्योंकि हमारे पास जो इन्वेलपिंग सिलेंडर है उसको कौन कट कर रहा है, प्लेन z इक्वल टू 0। तो जब ये हमारे पास सेक्शन मिलेगा जो आपको, वो कैसा मिलना चाहिए, सर्कल का। जब इस इन्वेलपिंग सिलेंडर को, ठीक है, जो कैसे बन रहा है, इस सरफेस के ऊपर बन रहा है, जिसके जो इन्वेलपिंग सिलेंडर है उसके जनरेटर होते हैं किसी लाइन के पैरेलल। तो लाइन हमारे पास ये गिवन है, जो गिवन लाइन होती है, जैसे अपने कल आर्टिकल में भी किया था। ठीक है, हमारे पास जो इन्वेलपिंग सिलेंडर होता है वो इस तरह का था ना, जैसे कल अपने आर्टिकल भी किया था। ठीक है, तो हमारे पास जो सरफेस गिवन है वो तो हमारे पास एलिप्सॉइड का सरफेस गिवन है, उसके ऊपर हमारे पास जो टेंजेंट लाइन होती है ये गिवन लाइन के पैरेलल होती है, गिवन लाइन आपके पास ये है। तो जब इस सिलेंडर को इस प्लेन z इक्वल टू 0 ने कट किया, तो जो सरफेस आपके उस कट करने के बाद मिलेगा वो क्या प्रूव करना है, अपने सर्कल प्रूव करना है। क्लियर है, देखो तो हमारे पास क्या है, द गिवन एलिप्सॉइड लिख दिया आपने। ठीक है, गिवन लाइन लिख दी, ये आपके पास गिवन लाइन गिवन है। ठीक है, इसके ही पैरेलल हम अपने जनरेटर उठाते हैं, किसके, सिलेंडर की। ठीक है, अब आपने कल पढ़ा था इन्वेलपिंग सिलेंडर की इक्वेशन क्या होती है, s इंटू s1 इक्वल टू टी स्क्वायर, विद s क्या होता है, हमारे पास गिवन सरफेस जिसके ऊपर हम टेंजेंट लेते हैं, जनरेटर्स लेते हैं, दिस। ठीक है, s1 हमारे पास क्या होता है, देखो मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ पे s1 क्या होता है, a इंटू एल स्क्वायर, a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, l हमारे पास क्या होता है, जो गिवन लाइन होती है उसके जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, जिनके पैरेलल हम अपने जनरेटर वाली लाइन उठाते हैं। डायरेक्शन कोसाइन तो हमने सेम ही लिए थे, कहने का मतलब है ए बी सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, एल एम एन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो हमारे पास मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, देखो S1 क्या होता है, ए इंटू एल स्क्वायर, तो ए मेरा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1/a स्क्वायर। अच्छा, एल की वैल्यू कितनी है, 0, तो इंटू 0 प्लस फिर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जो कि 1/b स्क्वायर है, फिर हमारा एल एम क्या हो है, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस फिर क्या होता है हमारे पास c इंटू एन का स्क्वायर, c मेरा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर जो कि 1/c स्क्वायर है, इंटू में हमारे पास n क्या है, n का स्क्वायर यानी कि c का स्क्वायर। क्लियर है, अब देखो यहाँ पे ओनली इस आपकी बुक में पॉजिटिव साइन लिया हुआ है, आप इकट्ठा भी मेंशन कर सकते हो, प्लस माइनस। ठीक है, इकट्ठा भी लेके चल सकते हो, नेगेटिव, क्योंकि जो पॉजिटिव के लिए रिजल्ट आएगा सिमिलरली वो ऐसे ही नेगेटिव के लिए रिजल्ट आएगा, यहाँ प्लस माइनस भी लेके आप चल सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो देखो स्क्वायर हो रहा है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर, यहाँ पे एम स्क्वायर है ना, स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव साइन हो चाहे नेगेटिव साइन होना, तो उसने पॉजिटिव ही है, इसलिए दोनों केस लेके चल सकते हो इकट्ठा। इक्वल टू में हमारे पास क्या आता है, टी, टेंजेंट इक्वेशन क्या होती है, ए एल एक्स, ए क्या है 1/a स्क्वायर, ठीक है, और एल क्या है 0 इंटू एक्स, ऐसे ही बी क्या है 1/b स्क्वायर,
इंटू में एम क्या है अंडर रूट में ए स्क्र माइनस बी स्क्र इंटू वाई। ऐसे ही आपके पास सी क्या है 1/c² इंटू में एन क्या है सी इंटू जेड का होल स्क्वायर। हमारे पास इनवेलपिंग कोन की आपके पास इक्वेशन है, कल हमने आर्टिकल में की थी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये तो एज इट इज रहेगा, जीरो हो जाएगा, स्क्वायर ओपन करना है इसका, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है, चाहे इसको सिंप्लीफाई कर दो, चाहे आप डायरेक्ट कंडीशन पुट कर सकते हो कि जो हमारे पास इनवेलपिंग सिलेंडर है वो किससे कट हो रहा है, प्लेन जेड इक्वल टू 0, जैसे हमने एग्जांपल नंबर फर्स्ट में किया था। आप लिखोगे दिस इनवेलपिंग सिलेंडर इज कट बाय द प्लेन जेड इक्वल टू 0, तो जेड इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन छोटी हो जाएगी। इसको भी सिंप्लीफाई मत करना, सीधा यहाँ पे जेड इक्वल टू 0 पुट करोगे, ये भी 0 हो जाएगा, साइड टर्म हट जाएगी, ये भी जेड इक्वल टू 0 पुट करोगे, ये भी हट जाएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करना और ईजी हो जाएगा। तो देखो ऐसे किया हुआ है, देखो दिस इनवेलपिंग सिलेंडर मीट्स द प्लेन जेड इक्वल टू 0, तो जेड इक्वल टू 0 पुट करोगे। उसके बाद देखो सिंप्लीफाई करना है, आपने मल्टीप्लाई कराना है, यहाँ होल स्क्वायर ओपन करोगे। उसके बाद क्या करना है, जो एलसीएम आता है एलसीएम ले लोगे, जो कैंसिल आउट हो रहा है एस के कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट करोगे, बस आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। बी स्क्वायर एलसीएम आ रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, तो आपके पास इक्वेशन बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि जेड तो हमारा है 0, तो आपके पास किसकी इक्वेशन है, 2D में सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। तो हमने ये तो प्रूव करना था कि इनवेलपिंग सिलेंडर को जब प्लेन जेड इक्वल टू 0 कट करेगा तो जो सेक्शन मिलेगा वो कैसा मिलना चाहिए सर्कल का, तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन मिल चुकी है, ठीक है। अगर आप देखो लिखा हुआ है सिमिलरली वी गेट अ सर्कल व्हेन नेगेटिव साइन इज अ टेकन, आप नेगेटिव साइन भी ले सकते हो, दोनों को इकट्ठा लेके भी चल सकते हो, ठीक है। सिमिलरली करना है या सिमिलरली भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 आपके पास क्या है, ये अपने आप करोगे, होमवर्क है आपका, फिर भी एक बार पढ़ा देती हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ इनवेलपिंग सिलेंडर ऑफ द कोनिकोइड, दिस सरफेस से गिवन है, वो जनरेटर और पैरेलल टू द लाइन, जनरेटर क्या है इस लाइन के पैरेलल है। तो आपको पता है कि हमारे पास इनवेलपिंग सिलेंडर की इक्वेशन क्या होती है, एस इंटू एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। एस पता होना चाहिए, सरफेस हमारे पास गिवन है, एस वन आपको पता ही है क्या होता है, ए इंटू एल स्क्वायर प्लस बी इंटू एम स्क्वायर प्लस सी इंटू एन स्क्वायर। टी क्या होता है आपको पता ही है, ठीक है। एल एम एन क्या है 1 2 1 2 2, ठीक है। और ए बी सी क्या है 2 1 3, क्लियर है। बस अपने इस फार्मूले में पुट करना है। देखो हमारे पास कोनिकोड लिखा हुआ है, लाइन इक्वेशन लिखी हुई है, इनवेलपिंग कोन की इक्वेशन, इनवेलपिंग सिलेंडर की इक्वेशन क्या होती है, एस इंटू एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, वेर एस आपको ये पता है, एस वन मुझे मैंने बता दिया आपको ये होता है, टी ये होता है, ठीक है। अब आपने ए क्या होता है हमारे पास गिवन कोनिकोड इस टाइप का, इसको इससे कंपेयर कराओगे तो ए क्या है 2, बी क्या है 1, सी क्या है 3, क्लियर है। देखो लिखा हुआ है, एल क्या है 1, एम क्या है 2, एन क्या है 2, सारा कुछ उठा के अपने यहाँ पे पुट कर दोगे, अपनी इक्वेशन में सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास इनवेलपिंग सिलेंडर की इक्वेशन आ जाएगी। तो विद दिस एग्जांपल यूवर एक्सरसाइज 9.4 इज कंप्लीट हो गई है। आपने ट्राई करने हैं इसके क्वेश्चंस, जो नहीं होंगे आप मुझसे पूछोगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।